नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा सिंह हूँ, एक गृहिणी और 2 बच्चों की माँ। इस चैनल पर आपको रोज के मोटिवेशनल व्लॉग्स, आसान माँ लाइफ रूटीन, स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली रेसिपीज, मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी टिप्स, किचन और ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज एंड हेल्दी होममेड रेसिपीज मिलेंगी। मेरा मकसद है कि हर महिला एक सरल, सकारात्मक और अच्छी तरह संगठित जीवन जी सके। स्वागत है आपका नेहा सिंह अ मदर लाइफ में। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ चल रहे हैं किचन की सफाई। होली के बाद किचन का हाल थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो गया था। थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया था। बच्चे रंग हाथी सारी चीज़ छू लिए थे, कलर वाले हैं, तो पूरे किचन की हालत बिगड़ चुके थे। तो मैं सारे निकाल के उसको अच्छे से पोंछ के और उसमें जो लगा हुआ है उसको भी निकाल के धो दी, सूख गया, तब सब किचन पूरे क्लीन कर रही हूँ। और ये रात का है क्योंकि पूरे दिन काम मतलब 2-3 दिन के बाद मैं ये काम ली और शूट नहीं कर पाई थी, एडिट नहीं कर पाई थी। शूट तो थोड़े थोड़े उससे ब्लॉक हो भी जाते थे, पर एडिट नहीं कर पा रही थी। तबीयत ख़राब थी और मेरे सिवा कोई और करेगा नहीं ये काम, तो मैं फटाफट इसको लगा रही थी। और मतलब जब ये लगा रही थी तब लग रहा था कि अब मैं कल से नहीं उठने वाली, जैसी मेरी हालत हो गई थी। तो यहाँ मैं सबको सेट कर रही हूँ। ये सारे निकाल के मैं धोए थे। और हाँ, 1-2 कमेंट आया था कि आप इसको निकालते कैसे हो। तो इस चैन में ना जो वाइट वाले दिख रहे हैं, ये लॉक है इसके। तो एक लॉक को नीचे और दूसरे को ऊपर पुश करना पड़ता है। एक को आप नीचे पुश करोगे तो दूसरे को दूसरे साइड का ऊपर। अगर दूसरे साइड का आप नीचे पुश कर रहे हो तो इस साइड का ऊपर। मतलब लेफ़्ट राइट जिसको भी आप पुश करते हो, दोनों अपोजिट साइड होनी चाहिए, तब ये लॉक खुलते हैं। तो मैं इसको खोल के अब सारे में लगा दूंगी। पेपर नहीं है ये, इसी के लिए आते हैं, प्लास्टिक के आते हैं। इसे होते क्या है ना, जैसे इसमें जंक वगैरह बहुत सारे स्टील ऐसे होते लग जाते हैं, तो वो सब नहीं लगते। और फिर आवाज़ नहीं करती वो खोलने पे, जो बर्तनों की आवाज़ होती है वो नहीं करती, चीज़ें इधर उधर नहीं जाती। तो आप खाली रखोगे ना, तो आपके जो कटोरियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, अगर वो खाली है थोड़ी सी भी स्पेस है, तो वो आगे पीछे होते रहती। इसमें वो चीज़ें नहीं होती। ये करने के बाद ये नेक्स्ट डे सुबह है, रात का। फिर उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं की, आराम से सोई और आराम से ही रही, निकल गई। नेक्स्ट डे सुबह है। आज सारे की छुट्टियां हैं। आज इस बेटे का भी पेपर चल रहा है, तो पेपर नहीं है। और ये ब्लॉग है मतलब कल का, आज का तो नहीं, ये कल का है। तो उसकी पेपर नहीं थी, तो वो भी घर पे ही था। तो यहाँ बज रहे हैं सुबह के 9:30 हो रहे हैं। सब जग गए थे और ये घड़ी हो गए थे ख़राब। मैं भी जब देखी ना, तो एकदम होता है ना कि अचानक से नींद खुल जाना, अरे 1:30 बज गए। तो फिर देखी तो नहीं, अभी 9:30 बज रहे थे। मैं चाय पी ली थी और चाय पीते पीते ही पेपर मतलब थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, जानना भी चाहिए। बेटी यहाँ सो रही है और कंबल इसलिए ओढ़ी हुई थी क्योंकि रात में एसी चले थे, और इसकी थोड़ी सी मौसम चेंज होने की वजह से इसको तबीयत ना बिगड़ जाए, इसलिए इसको कंबल से ढक दी थी। और मेरे ऑलमोस्ट झाड़ू वाले काम हो गए थे, खुद भी फ्रेशनअप वगैरह हो गए थे, बच्चों को भी जगा दी थी। लगा रही हूँ पोछा। फटाफट पोछा लगाने के बाद मैं लग जाऊँगी नाश्ते में। ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ। पोछा इसलिए लगा रही हूँ पहले, और फिर नहाने के बाद मुझे इच्छा नहीं करता पोछा लगाने का। कुछ चीज़ें हैं जो नहाने के बाद बिल्कुल भी मुझे करने का इच्छा नहीं करता। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी। और ये दोनों देखिए, इनकी भी छुट्टी थी, क्योंकि सबको पता है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे इनकी छुट्टी रहती है, तो इनकी भी छुट्टी थी। और यहाँ ये बच्चों के साथ लगे हुए मस्ती में, वो मैच खेल रहा है। तब तक मैं बना लूँगी नाश्ता, क्योंकि अभी 10:10 हुए थे। मतलब एक्यूरेट टाइम है 10:10। तो मैं पहले मूंगफली भून ली, उसके बाद उसमें कड़ी पत्ता तेल डाली, उसमें कड़ी पत्ता, थोड़ी सी जीरे, हींग और हरी मिर्ची डाल के उसमें आलू डाल दूँगी। आलू एकदम, अगर आपके आलू बॉयल नहीं है तो एकदम बारीक उसको चॉप कीजिए आलू को, तभी जाके वो मज़ेदार बनेंगे। आलू जब तक ये बन रहे थे तब तक एक गेस्ट भी आ गए थे,
तो मैं सोची लगी हाँ तो वो भी यही नाश्ता कर लेंगे, इसके साथ चाय नाश्ता उनको दे दी। और यहाँ बन रहे साबूदाने की खिचड़ी। हाँ जी, बन के हो गए रेडी। इसमें बिल्कुल भी मसाले नहीं पड़ते चीनी, नमक और नींबू का आपको अंदाज़ा होना चाहिए, बाकी तो कोई मसाले नहीं पड़ते। थोड़ी सी हल्दी डाली, काली मिर्च और नमक और चीनी डाल के जब ये अच्छे से भून गए तब इसमें नींबू निचोड़ दी। इसके कुक होने के सबसे अच्छी चीज़ है कि इसके वाइट वाले ना पानी की तरह हो जाएगा। जो वाइट रहता है ना वो सारे वाइट वाले निकल जाते हैं और पानी के जैसा हो जाता है। तो आप समझ जाओ कि ये कुक हो चुके हैं आपके। और यहाँ पे मैं सबको नाश्ता दी, सारे लोग नाश्ता कर रहे हैं और मैं लग गई बेटे के एग्ज़ाम की तैयारी करवाने, क्योंकि है पेपर और फाइनल पेपर चल रहे हैं तो थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ऐसे भी बच्चों के साथ आप जब तक नहीं पढ़ते हो तब तक बच्चे नहीं पढ़ते, ये बात एकदम फिक्स है। चाहे आप जो भी कर लो, अगर बच्चों के साथ आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपके बच्चे जो वो 50% पढ़ेंगे उस जगह पे 20-25% ही पढ़ेंगे खुद से। तो मैं उसको उसका वर्कशीट बना के दे रही थी कि थोड़ा सा टेस्ट घर पे भी लेते रहती हूँ, वैसे एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है उसके बाद मैं चली गई अपने काम करने में। यहाँ सारे कपड़े जो थे सूख गए थे, सारे को निकाल लूँगी और धुले हुए कपड़े थे उसको मैं लगाऊँगी। मैं उसके टेस्ट लेने से पहले लॉन्ड्री लगा दी थी। काम आप कैसे करते हो इस पे डिपेंड करता है, आपको जीना कैसे है ये आप पे डिपेंड करता है। कोई दूसरा नहीं सिखाएगा आपको जीने का सलीका। आप चाहे वो काम धीरे धीरे करो या फिर वो काम आपको जैसे इच्छा वैसे कर सकते हो। जैसे मैं उसको पढ़ाने बैठी तो उससे पहले लॉन्ड्री लगा दी थी, क्योंकि उसमें मुझे कुछ नहीं करना था, बिना किसी एफर्ट का मैं वो काम कर रही थी। तो लॉन्ड्री लगाई, उसके बाद कपड़े डाल दी, फिर ये ब्लॉग मतलब ये चीज़ें घर का, फिर मैं कुछ भी शूट नहीं की। शाम में पार्टी में का प्रोग्राम था तो हम लोग वहाँ चले गए और ये पार्टी मज़ेदार था। जाते ही मज़ेदार चीज़ों से शुरू हुई और ये पार्टी कंपनी के थ्रू ऑर्गेनाइज की गई थी, आरपीजी ग्रुप के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया ये पार्टी था। तो पार्टी का एंजॉयमेंट लीजिए आप लोगों भी। यहाँ चल रहे हैं डांस चल रहे हैं, मतलब मज़ेदार सीन थे। बोलते ना जीने के सलीके, आप छोटे छोटे सी खुशियाँ ले सकते हो। मैं चाहती तो ये चीज़ें नहीं जाती हैं, फिर मेरी तबीयत खराब थी, पर फिर मज़ा नहीं आता ना। जब कुछ चीज़ सामने से चल के आपके पास आ रहा है तो उस चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। आप हर चीज़ छोड़ना सही नहीं होता, बहुत बार होता है खुद के लिए भी जीना। मैं अगर मना कर जाती तो मेरे घर में कोई नहीं जाता, पर उससे क्या होता, कोई नहीं जाता तो उससे होता कुछ भी नहीं, और होते क्या मैं भी जो एंजॉय की वो भी नहीं कर पाती। तो मैं यहाँ छोड़ना सही नहीं समझी, मैं उस चीज़ों को एक्सेप्ट की, अपनी तब थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और चल दी। और वहाँ गई तो खाना पीना सारा वहीं था, कोई कुछ नहीं करना था आपको। तो मैं किचन वगैरह सब क्लीन करके गई थी और वहाँ जाके ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये जो डांस कर रहे हैं वो इंजीनियर लोग हैं। मतलब यहाँ जो भी थे सीएट ग्रुप के मेंबर्स ही थे, कंपनी के ही लोग डांस कर रहे थे, कोई भी बाहर से ये इन्होंने नहीं ये किया था। बस सेटअप तैयार किया था और एक दो गाने वाले को बाहर से लाए थे, बाकी सारी लोग वो जो थी ये जो डांस कर रही है ये भी सीएट में कौन से मतलब किसी ना किसी डिपार्टमेंट से ही सारी थी, कोई भी अलग से ऐसा नहीं था। तो वही सोचिए, आपके अंदर टैलेंट तो है, किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट एक्स्ट्रा रहता है, पर है कि उस चीज़ों को आप कैसे प्रेजेंट करते हो, उस चीज़ों को आप कैसे लोगों तक पहुंचाते हो, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा टैलेंट ना हो। हर किसी के अंदर कमियां और खामियां दोनों चीज़ होती हैं। तो हाँ, मेरे अंदर भी कुछ कमी है, कुछ अच्छाई है। तो आपको आपका कौन सा रूप लोगों को दिखाना है, कब दिखाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ हम लोग बैठे हुए थे और मैं इन लोगों से अच्छे से आपको फिर कभी मिलवा दूँगी। ये सारे लोग सेम डिपार्टमेंट के थे, उनकी वाइफें थी, मैं भी थी, मतलब एक ही डिपार्टमेंट में वो लोग ऑफिस में काम करते। तो ये तो होता है ना कि जिसके साथ आप काम कर रहे हो तो उनकी वाइफों के साथ तो ऑलरेडी एक वाइफ्स बन ही जाते हैं। और यहाँ ये जो थी ये थी एसोसिएट ही थी, कंपनी की एसोसिएट ही थी, पर डांस मज़ेदार की और देख के दिल खुश हो गया। पूरे दिन की थकावट, होलियों की जो स्ट्रेस थी, घर की सफाई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे निकल गई मेरी। तो मज़ा तो बहुत आया, ये तो मैं मानूंगी
कि अगर नहीं जाती तो लाइफ की बहुत बड़ी चीज़ें मिस कर देती। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लाइफ की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हो बस अपने एक गलत डिसीजन के कारण। तो कभी भी आप कुछ भी डिसीजन लो तो कम से कम 2 बार ज़रूर सोचो उसके आगे पीछे आपके ना जाने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जाने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ये सब चीज़ें बिना सोचे तो कोई भी डिसीजन मत लेना। मैं मतलब इसके बाद ये चीज़ मानती हूँ कि हाँ, डिसीजन लेना है तो 10 बार कम से कम सोचने पड़ेंगे उस चीज़ों के पीछे। बहुत बार छोटी छोटी ही चीज़ें रहती है पर वो बहुत बड़ी खुशियाँ देके जाती है। जैसे ये डिसीजन मुझे सिखा के गए, मैं यहाँ खुल के एंजॉय की, अपनी तबीयत भूल गई, अपनी सारी चीज़ें भूल गई और सारे एंजॉय कर रहे थे। एंजॉयमेंट ऐसी थी ना कि ऐसे लग रहे थे कि बस आज जो जीना है जी लो, कल का कल देखेंगे। तो लाइफ आई थिंक ऐसे जी जाती है। लाइफ कैसे जीना है, कब क्या करना है, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। लाइफ जीने की सलीके तो आज पता चले, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या एज और क्या यंग, सारे एक जैसे हो गए थे आज के दिन। और कोई भी ऐसा नहीं था कि हाँ आप इंजीनियर है या मैनेजर है उस पोस्ट से नीचे। सारे यहाँ इंजीनियर, मैनेजर, बड़े बड़े पोस्टों की बीबियाँ, वो सारे लोग सारे शर्म यहाँ छोड़ दिए थे और जिनको प्रॉब्लम था वो साइड हो गए थे। बाकी लोग सारे कूद पड़े डांसों में। और यहाँ एक मतलब होता है ना कि भेदभाव, छोटा बड़ा, पैसे, सारे यहाँ पे मिट गए। आपको कैसे डांस करना है, कब करना है, कितना, सारे छोड़ दो, बस अपना माइंड फ्रेश कर लो। और ये लोग गाने के लिए आए थे, बुलाया गया था इन लोगों को। तो कंपनी साल में 2 बार मतलब ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज्ड करता है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं थोड़ी सी एंजॉयमेंट के साथ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताना ना भूलिएगा कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। मैं भी आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। आई होप आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें।